अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान सुलहरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑफिशियल। नाज़रीन, गुज़श्ता रात मरी में एक वाक़या पेश आता है जिसमें सर्दी के बायस तकरीबन 21 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। ये वाक़या क्यों पेश आया, इसके ज़िम्मेदार कौन है और आखिर क्या वजह थी कि लोग यानी जो सियाह थे, सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए जो लोग गए थे मरी, वो होटल होने के बावजूद बर्फ़ानी तूफ़ान के अंदर अपनी गाड़ियों में रात गुजारने पर मजबूर हो गए। ये तमाम हक़ाइक़ मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। सबसे पहले अगर मरी की बात की जाए तो मरी में 4000 गाड़ी की पार्किंग मौजूद है। उस 4000 गाड़ी की पार्किंग में बड़ा भी रश होगा तो उसको डबल कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में कुछ प्रेशर तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन फिर भी चल जाएगा कि 8000 10,000 गाड़ी मरी में आ गई है। इंतजामात कंप्लीट करने चाहिए इस सूरत में भी, इंतजामिया को हरकत में आना चाहिए इस सूरत में भी कि मरी में 10,000 यानी मरी की कैपेसिटी से ज्यादा गाड़ी एंटर हो चुकी है। आप यकीन नहीं करेंगे कि गुज़श्ता 3 रातों में मरी के अंदर तकरीबन 1.25 लाख गाड़ी एंटर हो गई और वहां की इंतजामिया को पता ही ना लगा। ऐसा नहीं है कि इंतजामिया को पता नहीं था, हमारे वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब को भी पता था कि मरी में 1.25 लाख गाड़ी एंटर हो चुकी है, लेकिन कोई इदारा इन एक्शन नहीं आया जब तक कोई सानिहा सामने नहीं आया। स्क्रीन पर आप एक ट्वीट देख रहे हैं, ये ट्वीट फवाद चौधरी साहब की है सानिहा से एक दिन पहले की, और बड़े फखरिया अंदाज में कह रहे हैं कि सियाहत को फरोग देने के लिए मरी में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। ये एक वफाकी वजीर होकर जो उनको प्रमोट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, किस अंदाज से कि जिस जगह पर गाड़ी सिर्फ 4000 गाड़ियों की गुंजाइश है वहां पर 1 लाख गाड़ी जा रही है, तो यकीनन ये एक जुर्म है। वहां की इंतजामिया के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था कि आखिर किसने इजाजत दी कि आप 4000 गाड़ी की जगह पर 1 लाख गाड़ी एंटर कर रहे हैं। लेकिन हमारे वफाकी वजीर साहब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हैरान कुन बात थी। फिर अगर दूसरी जानिब बात की जाए माफियाज की, तो मेरे कुछ जानने वाले कल रात को वहां पर जो लोग कह लें कि फंसे हुए थे, उनमें कुछ मेरे जानने वाले भी थे। मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने भी रात एक गाड़ी में ही गुजारी है। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था उनकी बात पे कि जो कमरा 3 से 4 हजार रुपए में मिलता था, जब कल सबको कमरों की जरूरत थी, कल सब फंस चुके थे, तो माफिया सरगर्म हुए और वही कमरा तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए में देना शुरू कर दिया। लोगों ने मजबूरन अपनी गाड़ियों में रात गुजारी, जिसके नतीजे में 21 से ज्यादा अफराद, जिनमें बच्चे और मासूम कलियां भी मौजूद थी, वो जान की बाजी हार गए। अब इन माफियाज का कौन जिम्मेदार है, किसी को कुछ नहीं पता। मरी इंतजामिया का कौन जिम्मेदार है, किसी को कुछ नहीं पता। अपोजिशन की जुबान सुने तो वो हुकूमत को बुरा भला कह रही है, हुकूमत की जुबान सुने तो वो अपोजिशन को बुरा भला कह रही है। यानी इस सानहे पर भी सियासत की जा रही है। आखिर में मैं बड़े अफसोस से एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि हमारी कौम नहीं, हमारी हजूम है। ये हजूम ने, मुझे अफसोस हुआ ये देखकर कि मरी का वाकया क्यों पेश आया, मरी में 1.25 लाख गाड़ी क्यों गई। ये सिर्फ इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो एंटर ना होने देती, ये हमारी कौम की भी जिम्मेदारी थी कि वो गए ही क्यों। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो कोई सवाल ना हुआ कि आप गए ही क्यों। मैंने बजाते खुद एक वीडियो देखी, एक न्यूज देखी, जिसमें कहा जा रहा था, महकमा मौसमियात की तरफ से बार बार हाई अलर्ट जारी किया जा रहा था कि मरी का, इस्लामाबाद का मौसम खराब है, फजूल सफर से इज्तनाब किया जाए। जब एक दफा आपको अलार्मिंग सिचुएशन की वार्निंग दे दी गई है, देन फिर भी डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, पता नहीं कितने गुना ज्यादा आवाम निकल आती है सिर्फ बर्फबारी देखने। फिर उसके नतीजे में ये काम हो जाता है कि 21 अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। जब एक चीज की आपको वार्निंग दे दी गई है, देन कोई मजाज ही नहीं बनता कि आप अगेन उसकी खिलाफ वर्जी करें और फिर मरी की इंतजामिया आपको हाई अलर्ट होने के बावजूद एंटर होने दें। मैं अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं आज से कोई 3 साल पहले की बात है, मेरा लास्ट टूर था मरी का और इस्लामाबाद वेल साइड का।
तो नथिया गली उन दिनों में बंद थी, काफी बर्फबारी थी। हमें पुलिस ने वहां एंटर नहीं होने दी। लोगों ने वहां पर खड़े होकर प्रोटेस्ट किया कि हमें मरी आने की इजाजत है, तो हमें नथिया गली जाने की भी इजाजत है, होनी चाहिए। जो बर्फबारी उन्हें पूरे इस्लामाबाद, पूरे मरी में नजर नहीं आई, वो बर्फबारी सिर्फ अवाम ने नथिया गली में देखनी थी। ये कौम नहीं करती, ये एक हजूम करती, ये कौम की जिम्मेदारियों में नहीं आती, ये कौम की निशानियों में नहीं आती ऐसी हरकत। लेकिन हमारे कौम में ये सब हो रहा है, और इसका जिम्मेदार कौन है?